हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट हैं कि दीदी हमारे पास सिलाई मशीन भी है, हमें सिलाई भी आती है और हम बहुत परेशान हैं, हमें पैसे भी कमाने हैं, लेकिन हम क्या करें, सिलाई में हमारा मन नहीं लगता, हम कैसे शुरू करें, हम क्या करें, ग्राहक नहीं आते हैं। तो वही सब आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है सच में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, पर पता नहीं क्यों उन्हें किस चीज़ का आलस रहता है, क्यों उनके पास टाइम नहीं होता है। देखिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, किराए से रहती हूँ, सिलाई भी करती हूँ और देखो घर के काम चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो, बहुत सारे काम हर घर में होते हैं। और इसी घर के कामों से टाइम निकाल के औरतें नौकरी भी कर लेती हैं, बिजनेस भी कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जॉइंट फैमिली नहीं है तो मेरे पास काम नहीं है। अगर फैमिली बड़ी है तो भी काम होता है, छोटी है तो भी काम होता है। फैमिली बड़ी हो तो लोग मिल बांट के काम करते हैं, और छोटी हो तो एक ही औरत पे पूरा काम होता है, ये और भी बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी जिसे कुछ करना है वो ज़रूर कर लेता है। देखिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, सिलाई भी है, घर भी है और यूट्यूब भी है, सब काम है जैसे आप सबके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की क्या आदत होती है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि आज नहीं, आज टाइम नहीं मिला, हम कल स्टार्ट कर लेंगे, कल शुरू कर लेंगे। और कल कल के चक्कर में काम की शुरुआत कभी नहीं हो पाती है। सोचते हैं आज 1 घंटे सो लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। मतलब इरादा पक्का नहीं होता है कि कल से क्यों, हम आज से ही करें। जो आज से करते हैं वही कल सफल होते हैं, जो कल से करने की सोचते हैं वो कभी नहीं कर पाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने जितनी देर की है, आज मैं उतनी ही देर से जीवन में सफल हूँ। लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी होती है कि देर से ही सही मैंने अपना घर परिवार, हस्बैंड, बच्चे, सब कुछ सही समय पे संभाला, सबको पूरा टाइम दिया है। और अब जो टाइम है वो मैं अपने आप को दे रही हूँ, अपने सपने को दे रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ। घर परिवार भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ। जैसे हर औरत की हज़ारों जिम्मेदारियाँ होती हैं, वैसी मेरी भी हैं। लेकिन कुछ बहनों के आदत होती है कि देर से उठती हैं, देर से काम होते हैं, तो बस ऐसे ही पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब हमारा कोई सपना होता है, हमें पैसे कमाने होते हैं या अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, तो सुबह जल्दी उठना होता है, जल्दी काम करने होते हैं। तो बने रहिएगा, भी आपको शेयर करूंगी कि पाइपिंग कैसे लगाएं, क्योंकि बहुत सारी बहनों को कटिंग भी आ जाती है, स्टिचिंग भी आ जाती है, लेकिन पाइपिंग लगानी नहीं आती है। और मैंने आपको पाइपिंग बनाना भी सिखाया है, क्योंकि मैं पाइपिंग घर पे ही बना लेती हूँ। लेकिन ये जो पाइपिंग मुझे सूट में लगानी है, ये सूट काफ़ी महंगा है, अच्छा है। तो इसमें रेडीमेड वाली गोल्डन कलर की पाइपिंग लगनी थी और मार्केट हमारे यहाँ बंद था। तो ये सूट 2 दिन लेट हो गया है, इसीलिए मैंने 1 हफ्ते का टाइम लिया था। समय का पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैंने अभी जल्दबाजी का कोई काम नहीं लिया है। मौसम भी ठीक नहीं है और लाइट भी नहीं रहती है, क्योंकि मैं अगर लाइट रहती है तो मैं रात को भी काम निकाल देती हूँ। लेकिन आजकल लाइट भी नहीं रहती है तो रात को भी काम नहीं निकल पाता है। तो मैंने लेस मंगवा ली है, मार्केट खुल गया है, शाम को लेस आ गई थी, तो एक तरफ मैंने लेस लगा ली है। चलिए मैं आपको लेस लगाना बताती हूँ, लेस नहीं सॉरी, पाइपिंग। तो सीधा करके सूट में निशान लगाने होते हैं। जब भी पाइपिंग लगानी हो तो सीधे करके ही निशान लगाना कपड़े को। तो एक तरफ मैंने लगा ली है पाइपिंग रात को ही, एक तरफ के लिए मैंने छोड़ रखी थी आपको बताने के लिए। तो जो घेरे के निशान है मैंने लगाए हैं, जितने पर भी आपका हो। तो मैंने लगाया है 11 इंच पे डबल करके, देख लीजिए आप। और इसको डार्क में लगाएंगे क्योंकि सीधे साइड से ही पाइपिंग लगती है। तो चाक तक मैंने निशान लगा लिए हैं स्क्वायर में, देखो, क्योंकि मुझे पूरे में लगाना है। मैं जो पाइपिंग लगा रही हूँ ये पूरा ऑल ओवर सूट में लगा रही हूँ। इसका रेट भी ज़्यादा होता है, सिंपल सूट का मैं 250 लेती हूँ और पाइपिंग वाले का 400 लेती हूँ, क्योंकि 50-60 रुपये की तो पाइपिंग पड़ जाती है। पाइपिंग हमारे यहाँ 10 रुपये मीटर है, ये अच्छी वाली पाइपिंग है। तो मैंने देख लीजिए फ्रंट में लगा ली थी रात को, और सच में पाइपिंग वाले सूट बहुत अच्छे लगते हैं। आपने अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप बना लीजिए पाइपिंग वाले सूट, लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल पाइपिंग के जो सूट हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। कुछ लोग सिर्फ सामने के पल्ले में लगवा लेते हैं, सामने के घेरे में, कुछ लोग ऑल ओवर में लगवाते हैं। तो जो मेरे कस्टमर हैं वो पूरे में लगवा रहे हैं, ऑल ओवर सूट में, तो इसका रेट बढ़ गया है। वैसे मुझे सिर्फ 250 रुपये मिलते हैं इसके, लेकिन अब 400 मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सीधे साइड से ही पाइपिंग लगानी होती है, सिंगल फुट से लगाएंगे तो ठीक है। अगर आपके पास सिंगल फुट नहीं है तो जो आपकी मशीन में डबल फुट लगा है इसे ही आप सरका लीजिए किनारे, चाहे पेंचकस से सरका दीजिए, चाहे इसी कैंची से सरका दीजिए। तो साइड में करना होता है फुट। अगर फुट साइड में नहीं करेंगे तो आपकी पाइपिंग नहीं लगेगी, सुई टूट जाएगी। और पाइपिंग पे सुई चढ़ जाती है तो सुई लगने का भी डर रहता है। तो हमने अपना जो फुट है वो साइड कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फुट थोड़ा टेढ़ा है, अंदर साइड फुट कर दिया है। सुई को बाहर निकालना है
और जहाँ से चाक शुरू होता है चाक के 1.5 इंच ऊपर से पाइपिंग लगानी होती है। और जो निशान हमने लगाए हैं डार्क उसी के ऊपर रख के लगाएंगे। अगर आप फुट टेढ़ा नहीं करेंगे तो आपकी पाइपिंग नहीं लगेगी, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप सिंगल फुट का यूज़ कर लेंगे तो अच्छी बात है। मैं कभी सिंगल फुट का यूज़ नहीं करती, मुझे इसी की आदत है, क्योंकि पाइपिंग का काम कभी कभी आता है तो मैं अपनी कैंची से ही फुट को साइड कर लेती हूँ। अगर आपको फुट हटाना या साइड करना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए इसके अलग से एक वीडियो बना दूँगी, शॉर्ट अच्छे तरीके से समझा दूँगी। तो एक ही बार में हम उस चाक से लेके इस चाक तक एक ही बार में हम पाइपिंग लगाएंगे। याद रखिए पाइपिंग को कभी भी काटना मत, आप जैसी भी है एक साइड से लगाना और दूसरे चाक तक ख़त्म कर देना। पाइप को काटना मत, इसको पाइपिंग को काट लेने से ना फिर पाइपिंग छोटी बड़ी हो जाती है, फिर इसका सोल्यूशन नहीं होता, यानी कि परेशान होना पड़ता है, सोल्यूशन तो होता है। तो हम यहाँ काटेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर मोड़ आ गया है, यानी कि हमें मोड़ना है पाइपिंग को। तो हमने पाइपिंग में कट लगा दिया है छोटा सा, ताकि कपड़ा इस तरह मुड़ जाए। जो पाइपिंग का कपड़ा है वो मुड़ जाएगा और एक अच्छा शेप, यानी कि इस कॉर्नर पे हमें मोड़ना भी है। तो बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर पाइपिंग को कट कर देती हैं, लेकिन हम पाइपिंग को कट नहीं करेंगे। एक छोटा सा सिर्फ पाइपिंग के कपड़े पे कट लगाएंगे ताकि कपड़ा मुड़ जाए, और बस हम यहीं से पूरी पाइपिंग को सीधा दूसरे चाक तक ले जाएंगे। अगर पाइपिंग काट दो तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं कभी भी काटती नहीं हूँ, एक छोर से शुरू करती हूँ, यानी कि एक चाक से शुरू करती हूँ, दूसरे चाक पे ख़त्म कर देती हूँ। इससे पाइपिंग भी वेस्ट नहीं होती। तो देखिए हम फिर से कॉर्नर पे आ गए हैं, तो पाइपिंग में कट लगा देंगे। कट ऐसा लगाना है कि पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई है वो ना कटे, सिर्फ कपड़ा मुड़ जाए, इतनी हमें कट लगानी है। तो मैंने कट लगा दिया है। अब फिर से इसको मोड़ेंगे। बस याद रखिए कि चाक के पास थोड़ी मशीन को धीरे चलाना होता है, और जहाँ ये कॉर्नर होते हैं, मोड़ होते हैं, यहाँ थोड़ा धीरे चलाना होता है। यहाँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे चलाइए। बस यहाँ चाक तक ही थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपसे नहीं बनती है तो आप इस वीडियो को देख के पाइपिंग लगा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी लगती है पाइपिंग के सूट, कस्टमर आजकल बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं। हाँ 100-50 रुपये तो एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन सूट सिंपल हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, वर्क वाला हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। पाइपिंग लगने से पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो मैंने ऑल ओवर में पाइपिंग लगा दी है। अब आप चाहें तो सीधे ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई मार दें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पर मैं ऐसे नहीं करती, मैं सिंगल फोल्ड करूँगी और इस पर एक सिलाई लगा दूँगी, फिर बहुत आसान हो जाता है करना। अगर डबल फोल्ड करके कपड़े पे सिलाई लगाओ तो कहीं कहीं झोल आ जाता है, लेकिन जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस तरह करने से झोल नहीं आता है कपड़े में। और देखिए पाइपिंग लगाकर थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए, लगने के बाद पीछे साइड हाथ करके खींच दिया करो, तो पाइपिंग चढ़ी चढ़ी नहीं रहती है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पाइपिंग में थोड़ा देर लग जाता है। और अगर आपसे पाइपिंग नहीं बनानी आती है तो मैंने अपने चैनल पर पाइपिंग बनाने की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर रखी है। पाइपिंग थ्रेड आप एक बार ख़रीद लो तो आप घर पे भी पाइपिंग बना सकते हो। पर इस सूट में रेडीमेड पाइपिंग लगनी थी, और रेडीमेड पाइपिंग बहुत महंगी मिलती है, 10 रुपये मीटर मिलती है, और हम जो घर पे बना लेते हैं वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो मैंने पूरे में ऐसे सिलाई लगा दी है सिंगल वाली। अब इसी को डायरेक्ट हम पलट देंगे पाइपिंग के ऊपर। पाइपिंग हमेशा सीधी तरफ लगती है, इस बात को याद रखिए। जब हम इसे फाइनल पलटेंगे तो उसका जो फिनिशिंग लुक है वो अभी आपको दिखेगा। तो मैंने एक सिलाई लगा दी थी ऑल ओवर में, अब फिर से उसी को हम पलट कर पाइपिंग के ऊपर पलटेंगे और एक और सिलाई। ये सिलाई पक्की लगाएंगे क्योंकि ये खुलनी नहीं है, ये कपड़े को पाइपिंग को परमानेंटली फिक्स कर देगा, खुलेगा नहीं कभी भी अब ये। तो यहाँ पर अच्छी पक्की सिलाई लगाएंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो कच्ची सिलाई लगा के काम करें, अगर गलती से भी गलत सिलाई लग जाए तो आप आसानी से खोल पाएँ और कपड़ा भी ना फटे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि ये जो कपड़ा है ये 3 लेयर में हो जाता है, तो कपड़ा फटने का डर रहता है सिलाई खोलते समय। तो कच्ची सिलाई लगाएं आप। सो देखिए मैंने ये लगा दिया है, इस पर एक और सिलाई लगा दी है। देखिए पाइपिंग वाले सूट में जो सिंपल सूट होता है सिलने वाला, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है पाइपिंग वाले सूट में, क्योंकि इसमें डबल काम हो जाता है। हमें 3 बार सिलाइयाँ लगानी होती हैं पूरे पाइपिंग पर, तब जाके पाइपिंग फिक्स होती है और फिनिशिंग आती है। ये कहला जाएगी गुम पाइपिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। तो मैंने पाइपिंग लगा दी है और ये पलटा दिया है अंदर के साइड। तो देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो गई। ये उल्टी साइड है, इसे पलटा के ऐसे कर देंगे तो पाइपिंग हमारी अच्छी निकल आती है फिनिशिंग के साथ।
थोड़ा टाइम तो लग जाता है फ्रेंड, क्योंकि ये डबल मेहनत का काम हो जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं और आपको पता नहीं है कि पाइपिंग वाले सूट का क्या रेट होना चाहिए, तो जो भी आप रेट लेती हैं सिंपल सूट का, उससे 100 रुपये अगर आप पाइपिंग ख़रीद के लगा रही हैं तो आप 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास पाइपिंग थ्रेड है और आप घर में पड़े कपड़े से ही पाइपिंग बना रही हैं तो आप 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि पाइपिंग वाले सूट में काम डबल हो जाता है, काफ़ी मेहनत होती है। जैसे ही सूट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं पाइपिंग वाले, वैसे ही इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। सूट तो बहुत अच्छे लगते हैं पर मेहनत सच में बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी सी देर लग जाती है, प्रॉब्लम भी होती है बनाने में, पर हाँ पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और पाइपिंग वाले सूट पहनने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल पाइपिंग का बहुत ट्रेंड है, तो अगर आपने कभी नहीं लगाई है तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप अपना काम करती हैं, अपने लिए बनाती हैं, तो आप अपने लिए भी एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं पाइपिंग वाले घेरे वाले सूट। तो ये हमने रात को लगा लिया था फ्रंट पर और बैक पर अभी लगा दिया है पाइपिंग। बहुत बहुत प्यारी बनी है। ये देखो पाइपिंग दिख रही है, ये गोल्डन कलर की पाइपिंग है। सूट में जो एक काम है ना, जो वर्क है, उसी से मैच कर रही है ये पाइपिंग। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही। इसके देखो कॉर्नर भी बहुत अच्छे फिनिशिंग से पलटे हैं और हमने पाइपिंग को कहीं काटा भी नहीं था, एक ही बार में पूरे ऑल ओवर घेरे पे हमने पाइपिंग लगा दी थी। और इसमें तुरपन भी करनी है, सबसे बड़ी ये बात है। कुछ लोग पक्की सिलाई लगवा लेते हैं, कुछ लोग तुरपन करवाते हैं। तो मेरे कस्टमर का कहना था कि आपको इस पर तुरपन करनी है, तो एक पार्ट पे मैंने रात को पाइपिंग भी लगा ली थी, तुरपन भी कर ली थी, पर दूसरे पार्ट पे मैंने पाइपिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे आपको बताना था, सिखाना था। तो अब इस पार्ट पे भी मैंने पाइपिंग लगा ली है बैक पार्ट पे। अब मैं इस पर तुरपन करूँगी रात में, क्योंकि अभी मुझे वीडियो एडिट भी करनी है और अपलोड भी करनी है। तो देखिए फ्रेंड, इसीलिए मुझे सिलाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक काम से मैं दो काम करती हूँ। यानी कि सिलाई के काम से मैं सिलाई करके भी पैसे कमाती हूँ और इसकी वीडियो भी मुझे बनानी होती है। जितना हो सके, जितना मुझे समझ में आता है, तो उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे चैनल पे वीडियो भी डालनी पड़ती है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड, हमारे आज समोसे भी घर पे बने हैं। ये देख लीजिए, हमने घर पे बनाए हैं। चटनी कोई नहीं बनाई है, सॉस के साथ खा रहे हैं। तो हमने आज ट्राई किए हैं समोसे। सूखी सब्ज़ी बनाई थी घर पे, वही भर दी है आलू की। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी लगे खाने में। और हस्बैंड तो काफ़ी दूर गए हैं काम करने के लिए, दोनों बच्चे घर पे हैं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो हम तीनों लोगों ने समोसे खा लिए हैं, कुछ समोसे हस्बैंड के लिए रख दिए हैं, शाम को खाएंगे। और ये हमारा सूट भी रेडी हो गया है। एक साइड पे तुरपन मैं रात को करूँगी और कल सूट दे दूँगी। तो इसीलिए मैं एक हफ्ते का टाइम ले लेती हूँ कस्टमर से, क्योंकि मुझे वीडियो भी करनी होती है, इसलिए टाइम लग जाता है। आपको भी पता है कि चाहे कुकिंग की वीडियो बनाओ, चाहे स्टिचिंग की, या घर का डेली ब्लॉग बनाओ, टाइम लग जाता है। बार बार कैमरा संभालना होता है, वीडियो को बंद करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। सिलाई का काम ऐसा है, एक बार बैठो तो कम से कम 1-1.5 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, तब जाके काम निकलता है। लेकिन अगर वीडियो बनाओ तो हर 2-2 4-4 मिनट में उठना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे। पर इसी सिलाई से, इसी वीडियो से मेरे दोनों काम चलते हैं, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। वो दोनों ही काम संभालने की कोशिश करती हूँ और आपको कुछ बताने, कुछ सिखाने, समझाने की भी कोशिश करती हूँ। अगर मेरे समझाने बताने में कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो। कई बार ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, मिस्टेक सबसे होती है, मुझसे भी होती होगी, पर मैं वॉइस करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं 2-2 3-3 बार वॉइस चेक करूँ या कुछ भी करूँ। आप समझ सकते हो, जो भी वीडियो बनाते हैं वो समझते होंगे कि कितना परेशान होना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये सूट बन गया है। पाइपिंग नहीं मिली थी, वरना मैं ये 2 दिन पहले ही बना के दे देती। सूट बन गया था, पाइपिंग नहीं थी इसलिए रखा था। तो पाइपिंग हमारी लग गई है। सच में सूट बहुत प्यारा बना है। जो बाजू पे बॉर्डर लगना था वो भी लगा दिया मैंने। फ्रंट गला चौकोर है, बैक गला गोल है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। धीरे धीरे ही मैंने सब कुछ सीखा है, लेकिन जब तक आप कंटिन्यू काम नहीं करेंगे, ना काम में फिनिशिंग आएगी, ना काम में मन लगेगा। जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक मन नहीं लगता, ये मेरा अपना अनुभव है। तो बहुत सारी बहनों का कहना है कि हमारे पास सिलाई मशीन भी है, हमें सिलाई भी आती है, पर हमारा मन नहीं लगता है। तो देखिए, जब तक आपका एक सपना नहीं होगा, पक्का इरादा नहीं होगा, तब तक आपका मन नहीं लगेगा। अगर ज़रूरत होती है ना जीवन में, तो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छे काम में भी मन लग जाता है, बुरे से बुरे काम में भी मन लग जाता है, क्योंकि उससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है, हमें पैसा मिलता है। और कई बार वही चीज़ें हमारा सपना, हमारी ज़रूरत सब कुछ बन जाता है। तो देखिए, मेरा मन तो जैसे लगता है
क्योंकि मुझे पैसा मिलता है इस काम से, इसलिए मेरा मन लगता है, और जिस काम में पैसा मिलता है वो काम भी अच्छा लगता है और उस काम से प्यार भी हो जाता है। तो देखिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपका मन भी लग जाएगा, आपका सपना भी बन जाएगा। तो आप एक फ़ोकस कीजिए अपने काम को कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत क्या है, तो आपका भी मन लगेगा। ज़रूरत अच्छों का मन लगा देती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।